बारिश रुक चुकी थी, पर राज के अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। सोनम ने सारी बात बताई और कॉल कट गई। वह भीगा हुआ कोट, खंभे के पास जो खामोशी राज ने महसूस की थी, सब अब उसकी आंखों के सामने थे। उसने सीधे थाने की ओर कदम बढ़ाया। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। चौकीदार टॉर्च की किरण में बैठा, बाकी सब आधी नींद में डूबे। दरोगा की मेज पर फाइल बिखरी थी, पानी के कप। राज ने घबराकर सब कुछ सुनाया। दरोगा पहले चढ़ा, रात में आते हैं, सुबह आ जाओ। पर राज का दर्द कुछ अलग था। दरोगा ने गुस्सा दिखाया। उसने मेज के नीचे हाथ डालकर अपना डंडा निकाला और धमकाते हुए कहा, ऐसी बातें छोड़ो, सुबह आ जाओ। और कुछ घंटे पहले की तरह थाने में वही बेरुखी छा गई। राज पर डंडे गिरे, उसकी चीखें थाने की खामोशी तोड़ने लगे, पर वह पीछे नहीं हटा। उसकी नजरें दागों से भरे उस कोट की तरफ टिक गईं, जिसे उसने साहस करके थाने की मेज पर रख दिया था। तभी बाहर से कीचड़ से सना हुआ एक आदमी थाने में घुसा। राहुल। उसके हाथ में मोबाइल था, स्क्रीन पर मिट्टी के दाग। वह थकान के बावजूद दृढ़ था। मैंने रिकॉर्ड किया है, उसने कहा। रात भर वहीं खड़ा था, सब कैमरे की कटिंग में नजर नहीं आया, इसीलिए मैंने मोबाइल से लिया था। मोबाइल की स्क्रीन पर फुटेज चली, धुंधली लेकिन निर्णायक। बस थी, फूट फूट कर चीखें उठी, हल्ला हुआ। कुछ लोग गिरते पड़ते दिखे और कुछ समूह घायलों के पास आए और उनके पास पड़े फोन पर्स छीनने लगे। फुटेज में उनके चेहरों की झलक दिखाई दी, सामान्य कपड़ों में, नकाबपोश नहीं। कैमरा झाड़ियों की ओर झुका, वहां हल्की सी हलचल, किसी चीज को छुपाने की झलक। दरोगा की हंसी पिघल गई। अब कैमरे की हकीकत के सामने सख्त हो गया। सबको तैयार करो, उसने आदेश दिया। थाने की हवा में अचानक जोश आ गया। अगले 2 दिनों में छापेमारी हुई। फुटेज के आधार पर कई लोगों की पहचान हुई, चोरी की चीजें मिली और आरोप तय हुए। गिरोह के कई सदस्य पकड़े गए। अदालत में राहुल की रिकॉर्डिंग और अन्य गवाहों ने मामला मजबूत कर दिया। आरोपी मुकदमों के घेरे में आए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। चोरी, हमले और अनहोनी में शामिल अपराधों के प्रमाण जमा हुए। फिर भी एक सवाल उन सभी को बेचैन करता रहा, सोनम की बॉडी कहां थी? झाड़ियों में कुछ नहीं मिला था, कोई अंतिम निशान न दिखाई दिए। यह रहस्य उस केस की सबसे कच्ची चोट बनकर रह गया। राज रोज रात को वहीं खंभे की ओर जाता रहा। उसके सपने, उसकी चुप्पियां, सब उसी रात के इर्द गिर्द घूमते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने राहुल से कहा कि फुटेज में दिखी हुई कुछ चीजें, एक फीका सा गहना, क्या किसी के पास मिली? जांच टीम ने पुनः एक बार आरोपी के सेल फोन और छिपे हुए ठिकानों की तलाशी ली। गिरफ्तार एक आरोपी के घर से सोनम के कोट के साथ मिलती जुलती कुछ चीजें मिली। जेब के अंदर एक कांच का छोटा टुकड़ा और उस पर सूख चुका खून। फोरेंसिक ने तेजी से काम किया, डीएनए मैच हुआ। यही वह मोड़ था जिसकी वजह से पुलिस को उस गांव के निकट स्थित एक पुराने नाले की खुदाई का आदेश मिला, जहां आरोपी ने बताया था कि उन्होंने कुछ छिपाया था। खोज में झाड़ियों के पास एक छोटी सी ताबूत जैसी जगह से मानव अवशेष और कुछ कपड़े मिले, जिसे पहचान के लिए डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। अदालत में सबूत रखने के बाद मुकदमा तेजी से चला। गिरोह के लोगों को दोषी ठहराया गया। उनकी हत्या प्रवृत्ति और लूट के निर्णायक प्रमाणों के कारण उन्हें मौत की सजा मिली।